So how can we solve the ethnic conflicts in our society? ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं ज़ात पात की बुनियाद पे, दूसरे को इन्फीरियर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, मज़हब की बुनियाद पे, रंग और नस्ल की बुनियाद पे, कबाइलियत की बुनियाद पे, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसको मैं एंड में एक क्वेश्चन के ज़रिए भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हम अपनी बुनियादी टीचिंग्स को पढ़ें, देखें कि अल्लाह ताला इसके मुतल्लिक क्या कहता है और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे माशरे में तब्दीली लेकर आए थे जो इसमें बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था और इससे ज़्यादा जो है वो वर्स्ट सिचुएशन थी जिन लोगों को उन्होंने मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया. So in Surah Bani Israel, Allah Ta'ala says that verily we have honored the children of Adam, we carry them on land and the sea, and have made provision of good things for them, and have preferred them above many of those whom we have created with marked preferment. अल्लाह ताला ने जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम के बच्चों को इकराम दिया है, इज़्ज़त दी है. जिस शख्स को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है हम उसको इज़्ज़त कैसे नहीं दे सकते. अल्लाह ने आदम के बच्चों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके अंदर किसी मज़हब की बात नहीं की. O mankind, we have created you from a single male and female and made you into different nations and tribes so that you may know each other. The most honorable of you in the sight of Allah are surely the one who is the righteous. कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस उसकी रखता है, उसके मुतल्लिक सोचता है कोई भी फ़ैसला करने से पहले. और अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि हमने तमाम इंसानों को एक मर्द और औरत से पैदा किया और इनको ख़ुद कबीलों में बांटा है. उसका पर्पस सिर्फ़ एक है कि आप एक दूसरे की पहचान कर सकें. इसका पर्पस को सुपीरियरिटी नहीं है. देयर इज़ नो सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर अ नॉन अरब, नॉर फॉर अ नॉन अरब ओवर एन अरब. Neither is the white superior over the black, nor is the black superior over the white, except by piety. किसी अरब को किसी गैर अरबी पे, किसी काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा के. O people, you are all to Adam, and Adam was made of dust. No Arab is to be preferred over a non-Arab, except by virtue of his piety. Abu Huraira Razi Allah Ta'ala anhu reported, the messenger of Allah, peace be upon him, said, whoever rejects lawful obedience to the leader and divides the community and dies in this state will have died upon ignorance. कि जो अपने हाकिम का कानूनी हुक्म नहीं मानेगा और माशरे को तफरक़ों में बांटने की कोशिश करेगा वो जहालत में उसकी मौत होगी. Whoever fights under the banner of one who is blind, ragging for the sake of tribalism or calling to tribalism or sporting tribalism and is killed in this state will have died upon ignorance. Whoever rebels against my nation, striking the righteous and wicked alike and sparing not even the believers and does not fulfill the pledge of security, then he has nothing to do with me and I have nothing to do with him. So what is the real identity of human being? आपने पहली आयत के अंदर देखा था कि अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो इस तरह के हैं कि वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने आदम के बच्चों को इज़्ज़त दी है. यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इकराम का है. इकराम का मतलब ऐसे ही है कि कोई शख्स आए तो आप उठ के खड़े हो जाएं. अल्लाह तो हर शख्स की इस तरह इज़्ज़त करता है. तो अगर अल्लाह हर शख्स की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन उससे मोहब्बत करता है तो इंसान कैसे एक दूसरे से नफ़रत कर सकते हैं. ट्राइबलिज़म की बुनियाद पे, रंगो नस्ल की बुनियाद पे कोई पहचान नहीं है. व्हाट इज़ द रियल आइडेंटिटी? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मज़हब क्या है, आपकी ज़ात क्या है, आपका कबीला कौन सा है, आपका वतन कौन सा है, तो बाज़ दफ़ा लोग इस तरह का जवाब देते हैं कि जी मेरी ज़ात ये है. कोई भी हो सकती है. तो अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी क्या है, तो बाज़ दफ़ा वो कबीले को प्रेफर करते हैं, बाज़ दफ़ा वो वतन को प्रेफर करते हैं, बाज़ दफ़ा किसी और चीज़ को प्रेफर करते हैं. ये सोचने का एनालिसिस करने का मुकम्मल तौर पे दुरुस्त तरीका नहीं है. इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह पूछूं, मैंने पूछा भी था एक शख्स से, मैंने पूछा कि अच्छा अगर तुम्हारी ये ज़ात है, ये तुम्हारा कबीला है, ये तुम्हारा वतन है, ये रंग और नस्ल है, ये तुम्हारा मज़हब है, तुम्हारे ख़्याल में तुम्हारी जो कबीले की पहचान है
वो मज़हब से भी ज़्यादा पुरानी है, तो तुम अगर इन 4 चीज़ों में से किसी एक को छोड़ना चाहो तो किसको छोड़ोगे? अब तुम्हें चॉइस है कि तुम सिर्फ़ एक चीज़ को अपनाओगे और बाकी सब चीज़ों को छोड़ोगे। तो आंसर ज़ाहिर है, ऑब्वियस है कि आपकी सबसे बड़ी शनाख्त आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, आपका मज़हब है, वो जो भी है। बाकी तमाम चीज़ें इंसान छोड़ सकता है। अगर वो अल्लाह पे बिलीव करने वाला है तो उसकी सबसे बड़ी शनाख्त उसका मज़हब होती, उसकी नस्ल नहीं होती, उसका कबीला नहीं होता, इवन उसका वतन भी नहीं होता। तो व्हाट इज़ द रियल आइडेंटिटी? आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछें कि व्हाट यू हैव टू सेक्रीफाइस इन आर्डर टू गेट ओनली वन आइडेंटिटी। तो कौन सा ऐसा शख्स है कि जो कि अपना मज़हब छोड़ना चाहेगा अगर वो अल्लाह पे बिलीव करता है? तो ये बहुत से मसलों को हल कर देगा।